भारत का डिफेंस अब और शक्तिशाली होने वाला है। 2030 से पहले भारतीय नौसेना में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट शामिल होने वाले, यानी कुछ ही सालों के भीतर भारत इस मामले में भी अमेरिका और चीन के बराबर जाकर खड़ा होने जा रहा है। लेकिन प्लानिंग क्या है और कौन सी वो वॉर मशीन्स हैं जो भारत को नए मकाम तक ले जाने वाली हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत को मिलने वाली है नई शक्ति। 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ते कदम। अमेरिका चीन की बराबरी करने वाला है भारत। स्वदेशी तकनीक से मजबूत होगा भारत का सुरक्षा घेरा। 2030 तक भारतीय नौसेना को नई शक्ति। भारत अपनी सैन्य ताकत में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की रेस में अब भारत भी शामिल हो रहा है। भारतीय नौसेना के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर टेड बीएम। ये आधुनिक, घातक और पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इस फाइटर की सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टी रोल होना है। ये न सिर्फ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक कर सकता है, बल्कि हवा में ही ईंधन भरने की भी इसमें सुविधा होगी। यानी ऑपरेशन के दौरान लंबी दूरी तक भी ये जेट दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। ये 26 टन वजनी लड़ाकू विमान एक बार में 800 से 900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 12 हार्ड पॉइंट्स पर हथियार और मिसाइलें लेकर जा सकता है। ये ब्रह्मोस बीवीआर मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। खास बात ये कि 5वीं पीढ़ी की ये वॉर मशीन 2030 तक भारत की सैन्य शक्ति का हिस्सा हो सकती है। 2028 का प्लान है इसका फर्स्ट फ्लाइट करने का, प्रोवाइडेड हमारे पास सैंक्शन आ जाए। और उसके बाद में 4 या 5 साल के अंदर ये प्लेन सर उसमें जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा और उसको हम लोग इंडियन नेवी को दे पाएंगे। तो 2032, 2033 वो टाइम फ्रेम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देते हुए ये फाइटर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, जैसा कि नाम ही है कि उसमें ट्विन इंजन हैं। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो एलसी नेवी से की थी, जो कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट था। लेकिन क्योंकि हमें तैयारी रखनी है चाइना के प्लेन्स के साथ में और बाकी देशों के साथ में, तो हमें और कैपेबल एयरक्राफ्ट चाहिए था। तो इसमें टोटली 12 वो हैं, जिसमें से कुछ हमने यहाँ दिखाए हैं क्लियरली। जैसे ये जो मिसाइल्स हैं, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ये वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉम्ब्स हैं जो हम कैरी करते हैं। नीचे ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगाई गई है। पूरे स्वदेशी जितने भी वेपन्स हैं वो सब हम इसमें कैरी कर सकते हैं और जो घातक कैपेबिलिटी है इस प्लेन की वो बहुत अधिक है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अपनी नौसेना के लिए पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। 2030 से पहले ये घातक फाइटर समुद्र की लहरों पर राज करने के लिए तैयार होगा। यानी भारत की सैन्य ताकत को वो स्वदेशी वॉर मशीन मिलने जा रही है जो भारत के रक्षा तंत्र को अभूतपूर्व बनाने वाली है। आमतौर पर नैनीताल पर्यटकों की पहली पसंद रहा है, लेकिन यहां आने वाले पर्यटकों से फर्जी गाइड और टैक्सी ड्राइवर मनमानी वसूली करते हैं। इसे रोकने के लिए पर्यटन विभाग नैनीताल में ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल में नए पर्यटन सीजन में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है, जिसमें पर्यटन गाइड, नाव चालक, टैक्सी ड्राइवर और बाइक राइडर को ड्रेस पहनना होगा।
साथ ही अपने पास आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पर्यटन से लगे कारोबारियों को ड्रेस अनिवार्य होगा, जिससे नैनीताल आने वाले पर्यटकों को ड्रेस कोड से इनकी पहचान करने में आसानी होगी। ड्रेस कोड लागू करने के लिए पर्यटन विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। अलग अलग बिजनेसेस इस दौरान चलते हैं यहाँ पर, अलग अलग उनको हम वेरीफाई करें कौन लोग इनको चलाते हैं और उनको एक आइडेंटिटी दें, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में या ड्रेस कोड के रूप में। तो इसमें पहले चरण में वेंडर्स की यूनिफॉर्म और सत्यापन का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। दरअसल पर्यटन सीजन के दौरान बाहरी लोग पहचान छुपाकर गाइड, बाइक राइडर, कैब ड्राइवर बनकर पर्यटकों से मनमानी वसूली करते हैं। गाइड बनकर जहां होटल दिलाने और नाव में बोटिंग के नाम पर पर्यटकों से ठगी करते हैं, तो वहीं बाइक राइडर, कैब ड्राइवर भी पर्यटकों से मनमाना किराया वसूलते हैं। बोट वालों के लिए एक पहचान बनेगी कि ये बोट वाला है और वही बोट का कार्य कर सकता है। इसलिए ड्रेस कोड अगर पूरे कानून के हिसाब से देखा जाए, सब लोग इस चीज़ का यूज करें तो एक नाव वाला जो है अलग ही पहचान में आएगा। बहरहाल पर्यटन सीजन के लिए अगर ये ड्रेस कोड लागू करने के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन इससे नैनीताल में पहचान छिपाकर काम करने वालों के पहचान में आसानी होगी और कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।